हरे रंग के साड़ी में आप ये देख रहे होंगे, ये महिला गोपीनाथदी पंचायत जो धनबाद प्रखंड में पड़ता है वहाँ की उप मुखिया हैं। अब इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग और उपायुक्त के आदेशानुसार मुखिया पद को ग्रहण किया है। आपको ज्ञात ही होगा, कुछ दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने धनबाद प्रखंड के गोपीनाथदी पंचायत के मुखिया वीरेंद्र पासवान और बाघमारा प्रखंड के जमुआ पंचायत के मुखिया अर्जुन भुइयाँ दोनों के जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया और दोनों को मुखिया पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। और आज सुमित्रा देवी ने गोपीनाथदी पंचायत में आज मुखिया पद का पद ग्रहण किया है और उनका कार्यभार संभाल लिया है। आखिर ये दोनों के जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित किए जाने की लड़ाई आखिर किसने लड़ी? आखिर उस शख्स से हम आपको मिलाने वाले हैं जो जय झारखंड अभियान चला रहे हैं पूरे झारखंड में। और आजकल सुनील महतो जी जो हाईकोर्ट के वकील हैं धनबाद भ्रमण में हैं और इन्हीं बीच पत्रकारों से बात करते हुए इन दोनों मुखियाओं को कार्य मुक्त जो हुआ उनके सिलसिले में इन्होंने दो शब्द प्रेस के सामने रखे। उन बातों को हम आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने क्या कहा सुनील महतो। सुनील जी, आज का प्रेस वार्ता का कारण क्या है? आज प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं? देखिए, झारखंड में हम लोग हमेशा देखते रहे कि यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी हकमारी बाहर के लोग करते रहे हैं। नौकरियों में नहीं बल्कि चुनाव में भी हमने देखा है कि पिछले मुखिया चुनाव के दरमियान में कई बाहर के लोग आरक्षित सीटों पर यहाँ से फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा करके मुखिया का चुनाव लड़े और निर्वाचित भी हो गए। तो ऐसे ही दो मुखिया गोपीनाथदी और जमुआ जो एक बाघमारा प्रखंड का है और एक पुटकी प्रखंड का, तो दोनों ही मुखिया का जाति प्रमाण पत्र जो है निरस्त कराया गया उच्च न्यायालय के आदेश से। और निर्वाचन आयोग ने भी उनके निर्वाचन को रद्द करते हुए उपायुक्त को आदेश दिया है। और उसके बाद जिला पंचायत राज पदाधिकारी के यहाँ से भी आदेश निकल गया है और उप मुखिया को प्रभार दिए जाने का आदेश हुआ है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से झारखंड के जो लोग हैं उनको ये संदेश देना है कि आगामी नगर निकाय के चुनाव में भी लोग नज़र रखें कि ऐसे बाहरी लोग जो यहाँ की आरक्षित सीटों पर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवा कर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आगे आएँ। हम लोग पूरी मदद करेंगे। किन किन लोगों पर कार्रवाई कीजिएगा? देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारे लोग, नेता लोग या फिर बहुत सारे अनलीगल लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं यहाँ पे झारखंड में आके। तो ऐसे कितने लोगों पर आप? देखिए, हम कार्रवाई की बात नहीं, यहाँ पे जो लोग भी भुक्तभोगी हैं या जिनके साथ भी हो रहा है, जो लोग भी गलत देख रहे हैं, उन सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति के भरोसे होगा नहीं। जहाँ पे भी गलत देखें सब लोग आपस में समन्वय बना करके इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करें तो ये होगा। अधिकतर देखा गया कि कुछ जो मतलब आवेदक जो होते हैं फर्जी बनाते हैं मतलब जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, लेकिन उनको क्या कहिएगा, अफसर लोग जो प्रखंड में जो बैठते हैं जो इस पत्र को निर्गत करवाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। जो लोग भी गलत दस्तावेजों के आधार पर अगर इस तरह का प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यहाँ ये जो दो मामले हैं जहाँ पे एक बिहार के निवासी को और एक उत्तर प्रदेश के निवासी को यहाँ का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, तो अब हम लोग अंचल अधिकारी और कर्मचारी पर भी कार्रवाई के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। इसमें विधानसभा चुनाव में एक कांके के एक एमएलए जो थे उन पर भी सवाल उठा था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और उन पर भी कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? तो उनका भी जाति प्रमाण पत्र जाति छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है और उस मामले पर अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है। और अभी मतलब इस देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है इतना लंबा चलता है, कहीं ना कहीं इसका फायदा तो इस नगर निगम चुनाव में भी होने का है, क्योंकि अभी आप जाति प्रमाण पत्र फर्जी बना के चुनाव में उतर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई होते थे 3-4 साल 5 साल बीत जाता, तब तक तो कार्यकाल लगभग समाप्ति। बिल्कुल, अगर आपको जानकारी है कि वो अमुक व्यक्ति बाहरी है और यहाँ पे
जाति प्रमाण पत्र बनवा करके चुनाव लड़ रहा है, तो आपको निर्वाचन के दरमियान भी, नामांकन के दरमियान ही आपत्ति दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की लड़ाई थोड़ी लंबी हो जाती है। नहीं, अगर बात करें तो यही सामने गोपीनाथ दी पंचायत जो है, यहाँ पर जब वो एप्लीकेशन जो डाले थे उसी समय लेकर इनको हवाला हुआ था गोपीनाथ दी पंचायत में कि ये मुखिया का फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। लेकिन उस समय भी खास करके राजनीतिक दल जो कुछ थे उसमें पूरा हवा बनाए हुए थे उसका कुछ, लेकिन कार्रवाई होते होते देखा जाए तो 4 साल लगभग और 1 साल बचा, मतलब 6 महीना 1 साल बचा हुआ है पूरा पंचायत चुनाव में। चुनाव थोड़ी सी इसमें जो है जो शिकायत करता है उनकी तरफ से भी चूक हुई है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुरंत उनको जो है आपत्ति इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से करनी थी, जो उन्होंने नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये हाई कोर्ट के माध्यम से कराना पड़ा। हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट दायर किया इसकी। उसके बाद मामला जाति छानबीन समिति में गया। जाति छानबीन समिति ने शिकायत को सही पाया और निरस्त कर दिया। ये 28 अक्टूबर 2024 को किया। आज 14-15 महीने हो गए और उसके बाद भी यहाँ पे जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर मामले को ले जाया गया निर्वाचन आयोग में, फिर वहाँ से कार्रवाई हुई है। तो पर देखिए, लड़ाई तो चूँकि भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में थोड़ी सी समय तो लगता है, लेकिन अगर सच्चाई के साथ हम लोग लड़ें तो जीत निश्चित होती है। बांग्लादेश घुसपैठिया भी तेजी से घुस रहे हैं झारखंड में, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं, मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा। चंद पैसों के चलते बाहरी लोगों का साथ देने का या फिर उनके लिए सर्टिफिकेट बनाने का काम तो हमारे ही लोग करते हैं। हमारे ही लोग जो खतियान गिरवी पर रखते हैं, हमारे ही लोग खतियान बेचते हैं, जिसके आधार पर उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो हमें ऐसे भी लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। हमारे बीच के जो लोग हैं जो विभिषण का काम करते हैं, जो दलाली का काम करते हैं, ऐसे भी लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि जानकारी के अभाव के कारण उनको पता है कि हमारे जो मुखिया या फिर सरपंच है या फिर नगर निगम या पार्षद जो भी चुनाव होने वाले वो फर्जी मतलब सर्टिफिकेट का यूज कर रहे हैं। अगर वो चाहते हुए भी अगर कहाँ कंप्लेंट करें, क्या करें, उनके जानकारी का अभाव है। तो ऐसे में आपका जो आपका संस्था जो है जय झारखंड अभियान, अगर आपके साथ जुड़ना चाहें, आपके साथ संपर्क करना चाहें तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन चीज़ों को, जो रोज़मर्रा की जो नियम कानून है या फिर जो काम की जो कानून है वो सब लोग जानें। इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह सेमिनार भी, वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम लोग एक ऐसा कोई एक ऐप बनाएं जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को हम लोग जोड़ सकें और इस तरह की जो भी शिकायतें आएँ उसके लिए त्वरित समाधान हेतु हम लोग पहल